अभी सर जो सुप्रीम कोर्ट का शायद रिसेंटली जजमेंट आया अरावली हिल्स पे कि 100 मीटर्स के ऊपर इफ इट इज नॉट देन इट्स नॉट एन अरावली हिल। इस पे आपका क्या कहना? यही मैंने कहा ना आपको। तो सर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, ये सर, देश का सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन चलाएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं हम कानून कैसा होना चाहिए, नियम कैसा होना चाहिए, अधिनियम कैसा होना चाहिए, ये हमारा काम है। कानून बनाना सांसद का काम है, राजनेता का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट करने दीजिए आदेश। सड़क का कुत्ता कहाँ रहना चाहिए, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कर रहे आ रहे, क्या नहीं आ रहे। उमर खलीद जेल में पड़े है, इसके विषय में भी कोर्ट आज नहीं कल नहीं महीनों भर सालों भर एक युवाओं को आपने जेल में डाला। पेगासस के बारे में जो मेरा संदेह मैं आई सस्पेक्ट कि मेरा फोन के अंदर पेगासस है, तो ये भी केस चल रहा है, चलते गए साल भर, कितने दिन चलेगा हमें मालूम नहीं। सबसे उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे उच्च न्यायाधीश, मैं कौन हूं बताने के लिए। मैं आपका ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के माध्यम से मेरा शिकायत हम लॉन्च कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा था कि जो रिपोर्ट आया है स्पेशल एक एक्सपर्ट कमेटी की, ये आप सार्वजनिक कीजिए। व्हाट्सएप ने एक केस किया था, ये इजरायली कंपनी NSO ग्रुप, ये अमेरिका में कैलिफोर्निया में, और व्हाट्सएप जीत गया और पेगासस कंपनी का जो NSO ग्रुप है वो हार गया। डैमेजेस भी दिया और डैमेजेस कम कर दिया, बहुत पैसा है डैमेजेस, मगर वो जज उसको कम करा दिया बाद में। ये भी एक लंबा कहानी है, बट द फैक्ट इज ये केसेस तो चल रहे हैं। तो सर अगर अरावली हिल डिस्ट्रॉय होता है जैसे ये लोग करना चाह रहे हैं, इससे दो क्वेश्चन है मेरा, फायदा किसको होगा और लोगों को क्या नुकसान होगा? जो बड़े बड़े खनन करते हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश का करोड़पति अरबपति जो खनन करते हैं, जो मार्बल बनाते हैं, जो स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, हमारे देश में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारा GDP यानी कि नेशनल इनकम या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेगा। सर, जो गरीब लोग हैं उनका हालत क्या है, और जो अमीर है, जो अंबानी अडानी है, उसका अगर संपत्ति और उसका जो इनकम बढ़ेगा तो आपको दिखाएंगे कि अरे बब्बा, मोदी जी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी, हमारा माननीय प्रधानमंत्री का सरकार कह रहे मैं 80 करोड़ भारतवर्ष का नागरिक को फ्री खाना हर महीना में हम 5 किलो गेहूं या चावल, हम 1.5 किलो चने के दाल दे रहे। क्यों दे रहे? मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, मगर क्यों देना पड़ रहा है आपको? आप बोलिए क्यों? हमारे देश में आप कुछ भी कहिए, गरीबी है। और ये मेरा कहना नहीं है, जो विशेषज्ञ है, जो अर्थशास्त्री है हमारे देश में, अलग अलग देशों में, उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा असमानता है, इनइक्वालिटी, और गरीब और अमीर के बीच जो दुराई है, बहुत ज्यादा, रशिया है, दक्षिण अफ्रीका है और भारतवर्ष है। यही अर्थशास्त्री कह रहे आज भारतवर्ष में जो असमानता है वो ब्रिटिश जब हमारे देश में राज कर रहे थे उनके समय से भी खराब। उस समय तो हमारे ब्रिटिश सरकार हमारे देश को शोषण किया, उस समय भी असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इतना नहीं था। तो ये दुख के साथ बता, पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रहा है? नहीं कि लोग पॉपुलेशन हमारा जिस रफ्तार से पॉपुलेशन भारतवर्ष में बढ़ रहे थे वो कम हो गया। एक समय इसका हमारे देश का पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़, आज विश्व में सबसे ज्यादा लोग भारतवर्ष में रहते हैं। मैं मान ले 140 करोड़ से भी ज्यादा, 145 करोड़ के आसपास। चीन से भी ज्यादा लोग हैं। भारतवर्ष के बाद आता है इंडोनेशिया, उसके बाद आता है अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान। मगर सवाल और कुछ है। ये बहुत आसान कहना कि लोग ज्यादा लोग हैं इसलिए। एक गांधी जी का एक कहावत है, देयर इज इनफ इन दिस प्लैनेट
for everybody's need, but not enough for everybody's greed. अगर आप लालची होंगे, आपके पास, आप जानते हैं किसके बारे में कह रहा हूं, 25 मंजिल आपका मकान है, 6 लोग रहते हैं परिवार में, उसके नौकर है 100-150 सैकड़ों नौकर है, और उसके बगल में देखिए ना झुग्गी झोपड़ी में लोग कैसे रहते हैं. आर यू प्राउड एज एन इंडियन दैट वी आर सो अनइक्वल? हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है ये बढ़ रहा है, यही मेरा कहना है. पिछले 10-12 साल में बढ़ रहा है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या, आपने जनगणना क्यों नहीं किया? भारतवर्ष के इतिहास में 1881 में पहला बार ब्रिटिश सरकार के समय जनगणना हुई थी. हर 10 साल हो रहे. 2011 के बाद क्यों नहीं किया? मान लिया कोविड आए थे, महामारी चल रहे थे 2021 में, आज हम कहां पे? आज 2025 में. अब काम अभी शुरू करने वाले हैं, क्या कर रहे थे इतने दिन? तो ये जनगणना आपने नहीं किया, इसका कारण और कुछ है. इसका कारण मैं समझता हूं राजनीतिक भी है, क्योंकि डिलिमिटेशन, कितने सांसद रहेंगे कौन सा राज्य में, पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा कम होगा, कहाँ पे आप रोक देंगे, यह बहुत बड़ा एक विवादित एक विषय हो गया. और दक्षिण भारत का जो 5 राज्य है, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन लोग डरे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम किया, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम लोग आगे बढ़ा, इसके लिए हमको पिनलाइज करेंगे कि द proportion of MPs belonging to these 5 southern states will come down, and those belonging to the larger states जो हिंदी बेल्ट के बारे में कहते, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिल्कुल ये बहुत एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है. जात की जनगणना और कुछ है. So the point I'm trying to make is, पहला बार आपने जनगणना नहीं की. You haven't had a census since 2011. You were supposed to have a census or begin the census process 5 years ago. You didn't bring it. There were some reasons. COVID was one reason. अगर अभी तक नहीं किया, तो ये सब हम हवा में बात कर रहे हैं. पॉपुलेशन कितना बढ़ा, हिंदुओं का संख्या कितना है, 80 है, 81 है, 81% या 52%. मुसलमान लोगों का कितना है, 17%, 18%. दलित लोग का संख्या कितना है, क्रिश्चियन का संख्या कितना है, जो आदिवासी लोग हैं उनका. सो वी आर टॉकिंग इन द एयर. भारत सरकार हैज अलग अलग मंत्रालय इंडिपेंडेंट इन्होंने सर्वे किया, जैसे समाज कल्याण, फैमिली वेलफेयर, हाँ, परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय. और जानते हैं ना क्या बता, महाराष्ट्र के बारे में, हम मुंबई में बैठ कर तुमसे बात कर रहा हूँ, 5 महीना में 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़ गया. नंबर ऑफ वोटर्स इन महाराष्ट्र आर मोर देन द नंबर ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 18. माने पंजीकृत मतदाता ज्यादा है, और जो युवा है, जो लोग हैं, जो मतदाता है जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा कम है, ये क्या हो सकता है? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार, उनको मैं एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने सीधा माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार से पूछा कि ये जो वोटर रोल है, मतदाता सूची है महाराष्ट्र में, ये कैसे हो सकता है? और जवाब नहीं मिला मेरे को, जवाब नहीं दिया. घुमाया ना उन्होंने, जवाब नहीं दिया. बिहार के बारे में घुमाया, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे, और महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद ज्यादा वोट क्यों पड़े, वो भी मगर मैंने 5 सवाल किया था 1 मिनट में. इसका 2 सवाल का जवाब नहीं मिला. उसमें एक सवाल है ये बात कि ये सच है कि महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और पीपल एलिजिबल टू वोट, दोज एलिजिबल टू वोट आर लेस. इसका जवाब नहीं मिला. एक और बात मैंने कहा कि ये जो सवाल कर रहे विरोधी दल का लोग, इसका जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे रहे, और
चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग खामोश है, दे आर साइलेंट। अरे बाबा, सरकार का जो दिन भर गुणगान करते हैं हमारा अर्नब गोस्वामी, वो भी चिंतित है कि अरावली में क्या हो रहा है। वो भी अभी बोलना शुरू कर दिया कि अरावली में क्या हो रहा है, आप पेड़ काटेंगे, राष्ट्रीय राजधानी का पानी दूषित हो जाएगा, ये सब